नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं शकरपुर क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, पहले अपने स्टार सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से, जैसे आपको अभी कांग्रेस कमेटी द्वारा आपकी कार्यशैली, आपकी मेहनत को देखते हुए यहाँ से आपको उम्मीदवार बनाया, तो उसके लिए आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देंगे। सर, आप अपनी पूरी टीम वर्क को पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी टीम वर्क को पहले तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से और बहुत मजबूती के साथ लगे पड़े हैं और डोर टू डोर काम कर रहे हैं। जिनको मैंने विचार, जो साथी मेरे हैं, मैंने कोई भी काम नहीं कहा, मगर उससे पहले वो काम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जनता का समर्थन मिल रहा है सर क्षेत्र से? पूरा जनता का समर्थन भरपूर मुझे मिल रहा है। पूरा जनता, शकरपुर बाट की जनता मुझे बहुत दिल से प्यार कर रही है। मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे बच्चे की तरह, बेटे की तरह प्यार करते हैं। मेरे भाई, दोस्त, साथी मेरे भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा समर्थन और बहुत प्यार मिला। खुश हो रहे हैं कि आपको टिकट मिली और अच्छे आदमी को ऐसी टिकट मिली जो काम करेगा इस एरिया में। और क्योंकि मैं किसी ना पोस्ट पे होते हुए भी मैं पहले भी जनता के बीच में रहता था, काम करता था, तो इसलिए खुश है कि कम से कम उस आदमी को टिकट मिली है जो बिना किसी पोस्ट के रहते भी काम करता था, हमेशा लगा रहता था। आज तो 27 साल से मैं जनता के बीच में यहीं काम करता हूँ, यहीं रहता हूँ, हमेशा साथ में भाइयों के साथ बैठता उठता हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारे भाई को अगर हम जीत के लिए आए तो इसका मतलब कि और भी ज़्यादा काम होंगे। तो बहुत खुशी की लहर उनके मन में है। तो किन किन मैनिफेस्टो पे जा रहे हैं कांग्रेस जो लड़ रही है फाइट इस बार? किन किन मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ने जा रही है? हमारे जो मैनिफेस्टो हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बेरोजगारी, महंगाई, जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे 435 रुपये हुआ करता था, आज वो 1100 रुपये का है जी। बेरोजगारी, साफ सफाई, आज के टाइम पे हमारे कहीं भी साफ सफाई की इतनी व्यवस्था खराब पड़ी है कि हमारे यहाँ के टॉयलेट, बाथरूम जो ये हैं वो इतनी गंदगी कि आदमी खड़ा होकर बाथरूम में नहीं जा सकता। इतनी स्मेल आती है, रोड पर इतनी गंदगी है, पार्कों में इतनी गंदगी है। यहाँ के बारात घर सड़े पड़े, बारात घर डंप कर दिए जो कांग्रेस के टाइम पे बने हुए हैं। तो मैं सारी, सबसे पहले जो एमसीडी की जो तनख्वाहें हैं वो 3-3 महीने से रुकी नहीं पड़ी हैं। एमसीडी में आज से पहले कभी तनख्वाह रुकी नहीं थी, जो अब 3-3 महीने की, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जब से हमेशा ही एमसीडी की तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली। इनके होर्डिंग पोस्टर, इनके प्रचार, इनके स्टेटों में जाके जो जिस तरह से पैसा लगाते हैं, दिल्ली का पैसा ले जाके, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? जो एमसीडी को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो लोगों की पेंशन बंद कर दी है, एमसीडी की तनख्वाह बंद कर दी, नई भर्ती बंद कर दी है। बहुत क्या बताऊं, बहुत समस्या है। जो जितनी एमसीडी में जो भी समस्या होगी हमारे लायक, वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। कितनी सीटें आ रही है इसमें सर? 250 सीटों को जैसे भी नया परिसमन बना है, कितनी सीटें आने की संभावना है कांग्रेस की? इस टाइम जिस तरह से लहर है तो 200 सीटें कम से कम कांग्रेस की दिल्ली के अंदर आएंगी। आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ सीटें आएंगी इस बार? नहीं आएंगी? आम आदमी पार्टी की कोई सीट नहीं आएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी 50 में सिमट के रह जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं करा अभी तक। इन लोगों ने कोई काम करा है, झूठे जुमले दिए। एक चाचा, एक भतीजा है, वो इनका काम है। दूसरा क्या है, एक बड़ा ठग है, एक छोटा ठग है, दोनों ही ठग है ये। तो जनता सब समझ चुकी है। जनता आज के बाद टाइम पे सब जानती है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का पिटारा इनके पास, इसके अलावा कोई काम नहीं है। काम अगर करेगी तो कांग्रेस करेगी। जो पहले भी काम करा, दिल्ली में काम करा कांग्रेस ने, सीधा सरकार ने काम करा, वो कांग्रेस ने करा, और कांग्रेस के टाइम के काम हुए। आज से उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। सर, अगर आप यहाँ से बनते हैं, पार्षद चुनते हैं, तो पहला आपने क्या सोचा अपने क्षेत्र के उद्धार के लिए? सबसे पहले मैं जितने जीत के यहाँ पे आया, तो सबसे पहले मेरा काम होगा यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के पार्क, यहाँ की बारात घर, हमारी माता, मेरी बहनें, छोटी बच्ची मेरी, जो जिनके लिए शादी के लिए बड़ी समस्या है, उन्हीं पर कहीं दूर जाके बैंक्वेट हॉल करने पड़ते हैं, दूर जाके टेंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इन पार्कों की व्यवस्था बनवाऊँगा, यहाँ के बारात घरों की व्यवस्था करवाऊँगा यहाँ के शादी विवाह के लिए। और सबसे जो काम है, जो मेन काम है, वो मैं करवाऊँगा। और एक छोटी सी कोई अपील अपनी जनता में कुछ देना चाहेंगे आप सर? मैं जनता से ये कहूँगा, सच्चाना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी सभी जनता से, मेरे भाइयों बहनों से, माताएं बहनों से, प्यारे बच्चों, इसके आपकी कांग्रेस को वोट दो और दिल्ली को खुशहाल बनाओ, दिल्ली को चमकती दिल्ली फिर बनाओ। दिल्ली को जैसे दिल्ली को शीला की दिल्ली थी, ऐसी दिल्ली दोबारा दिल्ली को बनाओ। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसे दिल्ली शीला सरकार के समय थी, दोबारा दिल्ली वही बननी चाहिए। पॉल्यूशन के मामले में हमारी दिल्ली इतनी भ्रष्ट है, इतना बुरा हाल हो चुका है कि खांसी, केजरीवाल ने अपनी खांसी तो ठीक कर ली, जनता की खांसी कर दी। जनता की सब हर आदमी खांसता है, क्योंकि पोल्यूशन, पहले कहता था फरारी जल रही है, पंजाब जल रही है,
अब फरारी जल रही है तो खांसी जल रही है, वो जिसका नाम नहीं लेता पंजाब का। अब कहता है ये पोल्यूशन तो आता रहता है हर साल, ये क्या तरीका है? तो झूठ का पिट रहा है के पास। और मैं तो कहूँगा ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, ऐसे आदमी को भगा देना चाहिए जो लोगों के बीच में कहता मैं तुम्हारा बेटा हूँ, भाई हूँ। क्या तुम काम करके दिखाओ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। काम पे विश्वास है, भाषण देने पे विश्वास मत करो। भाषण तो कोई भी दे देगा, और झूठे आदमी को हमेशा ही बोलना आता है, हमेशा ही बकना आता है, हमेशा ही अच्छे मीठी मीठी बातें बोल जाती हैं। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और हम काम की बात करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते फालतू बात। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात मुरारी लाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।